मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम आपको ले चल रहे हैं शिव की तपो स्थली, जहाँ पर स्वयं भगवान शिव ने तपस्या की थी और ऋषियों ने की थी। और यही नहीं, यहाँ लव कुश ने भी अपना अनुष्ठान यज्ञ किया था। यह है जागेश्वर धाम मंदिर, जो उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ यह मनोरम सुंदर तीर्थ स्थल मंदिर आप देखिए, 125 मंदिर। यहाँ यह है तपो स्थली, जहाँ पर सूर्य स्वयं नमन करते हैं। प्रकृति के अंचल में जागेश्वर मंदिर का समूह 2500 वर्षों पुराना। सोचिए, इसका एक एक शिलालेख, एक एक मंदिर भगवान शिव की उपस्थिति दर्ज कराता है। और इतिहास में यहाँ के मूर्ति शिल्प, नक्काशीदार शिलालेख संस्कृत से, और यह विशाल घंटे हमें खींच कर ले जाते हैं और लगता है कि हम भगवान शिव की नगरी में पहुंच गए हैं। यही वह स्थान है जहां पर यज्ञ किया था लव कुश ने भी। और यहाँ शिवलिंग प्रथम बार कहते हैं भगवान शिव प्रकट हुए थे। जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जीवन का वह स्थान जहाँ बिन मांगे ही सब कुछ मिलता है, मांगने की जरूरत ही नहीं। माँ शिव पार्वती यहाँ पर अनेक रूपों में विराजमान है। आज जानिए हमारी पोस्ट में विस्तार से मंदिर की भव्यता, भगवान शिव की पौराणिक कथा और ऋषियों ने क्यों दिया था वहाँ पर शिव जी तक को भी विग्रह, शिवलिंग विग्रह होने का श्राप। क्या हुआ था ऐसा, जानिए आज का रोचक प्रसंग। और यहाँ पर अपनी दर्शन करके कर लीजिए मनोकामनाएं पूरी। यह जागेश्वर धाम हिंदुओं का तीर्थ स्थल, यानी कि ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखता है। यह ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम, यहाँ पर माँ पार्वती और शिव का आशीर्वाद कण कण में व्याप्त है। जानिए और देखिए पोस्ट में विस्तार से। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है जोगेश्वर धाम महादेव मंदिर। जोगेश्वर धाम मंदिर 2500 वर्षों पुराना है। और अगर हम भव्यता की बात करें तो इसकी मूर्तियों की नक्काशी, बड़ी बड़ी शिला पट्टिकाओं से बना हुआ यह मंदिर इतिहास में दर्ज है। और कहते हैं यहाँ पर यह स्वयं शिव की जो तप की भूमि है। और यह यहाँ पर न सिर्फ भगवान शिव ने, बल्कि यहाँ पर ऋषियों ने भगवान शिव ने यहाँ पर तप किया था। और इतना ही नहीं, यहाँ श्री राम के जो पुत्र लव कुश हैं, उन्होंने भी यहाँ पर स्वयं यज्ञ कराया था और मंदिर का निर्माण भी कराया था। ऐसी पावन धरा, ऐसा पावन तीर्थ स्थल, जहाँ हम अगर दर्शन मात्र भी वहाँ पर कर लें तो हम धन्य हो जाते हैं। हमें पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मन स्फूर्त हो जाता है, तरोताजा हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्थापित है यह अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर जाट गंगा की धाराएं कल कल करती हुई, एक तरफ कल कल करती हुई जाट गंगा की धारा, दूसरी तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घने घिरा हुआ यह मंदिर। और ये स्वयं भी मंदिर एक वन की तरह से ही इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये मात्र एक जोगेश्वर मंदिर नहीं, बल्कि यह लगभग 125 मंदिरों से मतलब मंदिरों का एक समूह है। जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक इसी तरह से यह भव्य मंदिर यानी अपने पूरे परिवार के साथ स्थापित है। यह 108 ज्योतिर्लिंगों में से
मुख्य तीर्थ स्थल धाम है। लेकिन कुछ मान्यताओं में से 12 ज्योतिर्लिंगों में भी कुछ लोग मानते हैं, कोई इसको 8वां स्थान मानता है और कोई 5वां। सवाल यह नहीं 8वां या 5वां। जब भगवान शिव होते हैं तो वो 8वें 5वें, वो किसी मंदिर को स्थान नहीं देते, बल्कि वह तो करोड़ों देवताओं के साथ में मन में वास करते हैं, कण कण में वास करते हैं। ऐसी तपोभूमि, यहाँ की रोचक कथाएं भी हैं जो मन को मतलब उद्वेलित करती हैं, रोमांचित करती हैं कि इतनी सुंदर भव्य मंदिर। सच में ऐसा लगता है कि हम शिव की तपोभूमि में आ गए हैं, तपस्थली में आ गए हैं। वहाँ आपको कण कण में भगवान शिव का, ऋषि मुनियों का वास, बड़े बड़े विशाल वहाँ पर घंटे लगे हुए हैं। ये वहाँ पर क्या क्या है, मुख्यतः वहाँ पर जो अगर हम बात करें, शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियों से बने इस भव्य मंदिर और 125 जो 124 मंदिर अन्य हैं मिलाकर 125, और अगर हम योगेश्वर की बात करें तो वहाँ लगभग 250 मंदिर हैं छोटे बड़े मिलाकर के। और इस मंदिर में मुख्यतः पूजा होती है स्वयं भगवान शिव, विष्णु, शक्ति और सूर्य देवता की। यहाँ पर जो 124 मंदिर हैं, इसके अलावा जोगेश्वर के टोटल 125 में, तो वहाँ जो मुख्य जोगेश्वर मंदिर के साथ ही कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी मंदिर, नौ दुर्गा मंदिर, नवग्रह मंदिर, सूर्य मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, भैरव मंदिर की उपस्थिति, ऐसा लगता है कि सभी देवताओं का वहाँ पर वास हो रहा है। और हम आनंदित होकर आश्चर्य से, विस्मय से उन्हें देखते रह जाते हैं। वहाँ कुंड भी बना हुआ है और देवदार के वृक्षों की छाया में अल्मोड़ा तो आपको पता ही है, प्रकृति का अभूतपूर्व सुंदर संगम। स्वयं सुमित्रा नंदन पंत ने ओस की बूंद से लेकर के देवदार वृक्षों का कितना सुंदर वर्णन किया है। आपने बचपन में ही अल्मोड़ा की सुमित्रा नंदन पंत जी के मुख से वहाँ का वर्णन सुना है। और क्या कहें, आजकल भी तमाम ऐसे हैं जो आधुनिक कवि, वह भी अपनी लेखनी से यहाँ का सौंदर्य रूप लिखते नहीं अगाते। अगर मैं बात करूँ आजकल कि विश्व स्तर पर ब्लॉगर अलका कौशिक स्वयं प्रकृति से जुड़कर उत्तरांचल में वहीं बसेरा कर लिया है। पूरे विश्व में घूमने के बाद उन्हें प्रकृति बार बार वहीं पर खींच कर ले जाती है। वहाँ कभी वह वृक्षों से बातें करती हैं, कभी नदियों से, कभी हिमालय की इन पर्वत मालाओं से। और हम सब प्रकृति के पुजारी होने के साथ, क्योंकि भगवान शिव स्वयं प्रकृति का प्रतिरूप हैं, वह प्रकृति को पसंद करते हैं, तभी तो एक बेलपत्र हम उन्हें चढ़ाते हैं और गंगा का जल चढ़ाते हैं, घर से एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो वह हम प्रसन्न हो जाते हैं और आपको बिना मांगे ही वो मिल जाता है जो आपने कल्पना नहीं की। कभी कभी आपने देखा होगा, आप थक कर बैठ जाते हैं, टूट चुके होते हैं, आपकी संतान आपकी नहीं सुनती, आपके पति नहीं सुनते, आपकी पत्नी आपके साथ क्लेश रखती है, तमाम स्थितियों से आप निराश हो जाते हैं। जब आप जाकर देखिए शिव मंदिर में, कहीं दूर नहीं जा सकते, 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम भर ले लीजिए, 108 का नाम भर ले लीजिए, शिवालय में जाकर अपने जो भी नज़दीक हो जाकर जल चढ़ा लीजिए। फिर देखिए प्रकृति के यह अनन्य जो सृष्टि के रचयिता हैं शिव, आपको कैसा, जो नहीं सुन रहा आपको जादू की तरह लगेगा, वो आपकी तरफ खींचकर स्वयं आ जाते हैं। पता नहीं वो कब क्या कैसे चमत्कार करते हैं, मैंने तो स्वयं अपने जीवन में चमत्कार होते देखा है। नवग्रह जो आप देख रहे हैं, सूर्य, मंगल, शुक्र, ये सारे ग्रह जब आपके अनुकूल हो जाते हैं, जब वहाँ पर आप दर्शन करते हैं, तो इनका भी वहाँ पर मंदिर स्थापना की गई है। दिल्ली से अगर आप जाएं तो 270 किलोमीटर लगभग दूर
हल्द्वानी तक पहुंचेंगे और फिर हल्द्वानी से 120 किलोमीटर आगे आप जाएंगे और वहां अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर आपको जब यह मंदिरों का समूह मिलेगा, आप आत्म विभोर हो जाएंगे। आपका मन करेगा कि हम यहीं बस कर रह जाएं। आपका मन ऐसा करेगा कि जब शिव हैं, जहाँ शिव हैं हम वहीं हैं। लेकिन हम बात करते हैं अगर सामाजिक रूप से, तो शिव वहाँ है जहाँ आपकी भावनाएं हैं। सच्चे मन से जब आप शिव को, महादेव को याद करते हैं, तो इसीलिए तो उनका नाम महादेव है। लेकिन वो आपकी छोटी छोटी भावनाओं में, छोटे छोटे कण में आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग भी बना लेते हैं। वो वहाँ भी आकर के आपकी बात सुन लेते हैं पिता की तरह। इस मंदिर की जो बात है, वास्तव में मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ आए हम। 7वीं शताब्दी में और 14वीं शताब्दी में मंदिर 2500 वर्षों पुराना, और उनको सैल्यूट करने का मन करता है जो काम करते हैं, जो कारीगर होते हैं, मूर्तिकार, उसको बनाने वाले, कितना उनका योगदान होता है। उस योगदान को कौन भूल सकता है। आप एक छोटा सा लकड़ी नहीं तोड़ सकते, और वह पत्थरों में उन्होंने तराश दी हैं इतनी भव्य मूर्तियाँ, भावनाएं जो जीवंत हुई हैं। नक्काशी देखते ही बनती है। शिलालेख वहाँ पर हैं और उन शिलालेखों पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि प्रथम बार यहीं पर शिवलिंग के रूप में शिव प्रकट हुए थे, ऐसा भी मानते हैं प्राचीन जो पौराणिक कहानियां हैं। ऐसे सुंदर स्थल मनोरम में भगवान श्री राम के सुपुत्र दोनों लव कुश भी वहाँ पर अनुष्ठान करने पहुँच गए थे, क्योंकि उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने अपने पिता की सेना से ही अनजाने में क्यों युद्ध किया। और फिर वहाँ जा कर के उन्होंने उसको हवन यज्ञ में उन भावनाओं को आहूत कर दिया था, और सिर्फ प्यार ही प्यार हो, ऐसा उन्होंने किया था। अनुष्ठान कहते हैं, या अनुष्ठान और यज्ञ करने से विशेष रूप से बहुत फल मिलता है। और कई लोग यह भी कहते हैं कि कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था कि यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए कहते हैं कि वहाँ सिर्फ यज्ञ और अनुष्ठान ही कराते हैं। ध्वज पताकाएं मंदिर पर लगाते हैं और जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मंदिरों का निर्माण, जब हम बड़ी बड़ी शिला पट्टिकाएं देखते हैं, उन्हें देख करके एक बच्चे की तरह से हमारा मन देखता रह जाता है कि देखिए किस इतने अट्टालिकाओं पर और बड़ी बड़ी पट्टिकाओं पर किस तरह से बना हुआ है जोगेश्वर धाम, उत्तरांचल का, पूरे भारतवर्ष का गर्व। जंगल में, जंगली इलाके में, और नीचे जब वास्तव में पानी की कलकल और घंटी की आप एक घंटी बजाती हैं, दूर तक गूंज जाती है उस पर्वत मालाओं पर कलकल आवाज़ में। यूं ही तो नहीं है, हर जगह आप देखिए ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ बने हुए हैं। भगवान शिव के जहाँ जहाँ पैर पड़े हैं, इतना ही मनोरम दृश्य उन्हें बहुत पसंद था। और यह है मंदिर जो घने जंगलों में देवदारों से घिरा हुआ है, कलकल के बीच में, जाटगंगा की नागा शैली में बना हुआ है, और दक्षिण शैली का नक्काशी का भी उस पर असर है। तो तन और मन पूरी तरह से यहाँ पर चंचल हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। लगता है युगों युगों का भारी बोझ हट गया है। वहाँ जाकर के 7वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी और 10वीं तक में सोचिए, हम इतना कुछ मूर्ति शिल्प में कितना हम आगे थे। भारत का नाम यूं ही नहीं है विश्व पताकाओं में, वह वैसे ही मार्गदर्शन और गुरु नहीं है। वह किसी बम के नाम पर और बनाने के नाम पर और युद्ध कौशल के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक बुलंदियों और शक्ति के साथ माना जाता है, जो मिनटों में, बस ऐसी शक्ति कि अगर कोई उसकी तरफ निगाह देख ले तो शिव जी की तरह तांडव मचा दे वह शक्ति। और यहाँ पर आदि शंकराचार्य भी स्वयं केदारनाथ
क्या दर्शन करने आए तो वह यहाँ पर आए थे और शिव जी ने अपना ध्यान लगाया था। और इसका जीर्णोद्धार राजा कत्यूरी ने भी किया। समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा है। एक प्राचीन कथा है, पौराणिक पन्ने हैं, अपने अपने ढंग से आदमी विश्लेषण करता है, क्योंकि जब किसी ने देखा नहीं तो कुछ भी उसमें से रोचक प्रसंग भी आते हैं, क्योंकि हमें वो रोचक लगते हैं और उनके लिए वो तथ्य होते हैं। जो उनके लिए तथ्य हैं वो हमारे लिए कहानी के रूप में आस्था और परंपरा का मन को एक वह शक्ति देने वाला ताकत बन जाती है। तो भगवान शिव के बारे में कहते हैं कि जब वो वहाँ पर ध्यान लगा रहे थे, और ध्यान जब आदमी लगाता है तो उसको अपनी अवस्था का भी ध्यान नहीं रहता, हम कैसे बैठे हैं, कैसे उठे हैं, बस उसका तो प्रभु में ध्यान रहता है। ऐसे हम आपसे बातें कर रहे हैं इस समय और शिव के ध्यान में मग्न है, और कोई हमारे को इस समय इधर उधर देखे तो हमारा ध्यान वहाँ नहीं होगा, ठीक उस तरह से। और वहाँ पर जब सप्त ऋषि गुजरे, कहते हैं कि उन्होंने देखा उन ऋषियों की पत्नियां अचेतावस्था में थी। अब अचेतावस्था में थी या वो भी ध्यान मग्न थी, कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब उन्होंने उनको अचेतावस्था में देखा तो उन्हें लगा कि उनके साथ व्यभिचार हुआ है, और उन्होंने शंका कर डाली शिव पर ही, सप्तऋषियों ने, और हद हो गई। भगवान शिव ने उन्हें कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो गंभीर व्यक्ति होता है वो शंकाओं से ऊपर होता है। उन्होंने कहा ठीक है, आपने अपनी स्थिति को बिना देखे और समझे जो अंदाज लगाया है, आप अपनी तरह से उचित हो सकते हैं। सप्त ऋषियों ने उन्हें उनके लिंग को विच्छेद करने का, अलग करने का श्राप दे दिया। और भगवान शिव ने कहा कि आपने ऐसा कहा है, आप ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनियों मत का सत्कार, यानी कि वो सब का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं विच्छेद करता हूँ अपने स्वयं, मेरा जो शिवलिंग है यहीं पर लिंग स्थापित हो जाएगा। विच्छेद हो गया, और विच्छेद होने के बाद हर जगह त्राही त्राही मच गई धरती पर, क्योंकि सृष्टि के रचयिता पर फिर शिव जो सप्त ऋषि है, कहते हैं वो इसीलिए वो साथ के साथ आकाश में उल्टे लटके दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने यह चूक कर दी थी। बिना सोचे समझे किसी को आरोपित करना उचित नहीं होता। वह ऋषि मुनियों ने यह नहीं देखा कि क्या है और क्या नहीं, किसी पर इस तरह से बिना सोचे समझे, यह भी हमें सीख मिलती है। तो ये चीज़ें, और उसके बाद माँ पार्वती जी का आवाहन किया गया चारों तरफ से देवताओं ने कि माँ पार्वती जी ही जो शिव का जो विग्रह हुआ है लिंग वही संभाल सकती हैं। उनका ही जो तेज है प्रभु का वही संभाल सकती हैं। उनको बुलाया गया और शिवलिंग को वहीं पर स्थापित किया गया। कहते हैं यहीं पर तब से शिवलिंग की पूजा होना शुरू हुआ। अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग पौराणिक पन्ने, लेकिन हमें जो मिलता है वह मिलता है वहाँ पर भगवान शिव का स्वयं का आशीर्वाद, क्योंकि जो ऋषि मुनियों तक को नहीं मिलता वह हमें श्रद्धा, भक्ति, आस्था और यहाँ तक कि घर बैठे भी यह आशीर्वाद मिल जाता है। मनोकामना क्या है? एक पिता ही तो मनोकामना पूर्ण करते हैं, और माता पिता वह हमें यह आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने माता पिता के अंदर, अपने परिवार के अंदर शिव और शक्ति जो है उसको अंदर देखिए। आप उनका सम्मान करिए। जब बाहर आप जाते हैं और आप किसी अवस्था में बैठे हुए हैं, लोग आपको लांछन भी लगा सकते हैं, और वो चाहे ऋषि हो चाहे कोई और हो। सोचिए, तो आप अपने परिवार को संभालें। उस समय माँ पार्वती ने ही संभाला अपने पति के तेज को। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक हैं। हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हम अपने परिवार का सम्मान करें। बाहर जो है वह आपके लिए प्रश्न अधिक उठाते हैं लोग, आपके अस्तित्व पर बिना जाने पूछे। आप अच्छा कर रहे होंगे तो भी, अब वो तप कर रहे हैं तो भी, और आप कुछ भी कर रहे हो वह अपने हिसाब से आधा सच देखकर
आधा देखकर उसका उल्टा सीधा अनर्थ कर देते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में आदमी सोचिए कि भगवान शिव तक पर आरोप लगा दिया जिसने, यह ऐसी प्रकृति का नियम है। और हम उस प्रकृति के नियम को जब देखते हैं तो हम सिर्फ देखते हैं कि हमारी आस्था और भक्ति में शक्ति है, हमारे परिवार में शक्ति है, हमारे गणेश और कार्तिक जैसे बच्चों में स्वयं भगवान शिव आकर के आशीर्वाद देते हैं। जो घर का सम्मान नहीं करता, जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, पति पत्नी का नहीं करता, पत्नी पति का नहीं करता, घर को जंग बना देते हैं, उन्हें शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि सिर्फ आपका एक लोटा जल तब काम नहीं करेगा। यह एक लोटा जल तब क्या सिखाता है हमें कि जब आपके अंदर चुनौतियों से टकरा करके, जैसे भगवान शिव के ऊपर तो त्राही त्राही मच गई ना सृष्टि में, तो इसी तरह से ये घर में जब त्राही त्राही मचती है, यह ना मचे, आपका दिमाग शांत रहे। जैसे शिव जी के ऊपर जैसे जैसे आप एक एक धारा छोड़ते हैं, एक 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 करके, जैसे गंगा की धारा छूट रही है, ऐसे यानी धड़ाम से पानी डाल दिया आपने किसी के, वो सुकून नहीं देगा। आपका वही श्रद्धा, वही उपचार जैसा करती है। और आपके अंदर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और पूरे परिवार को, उनके कार्तिक जी को, गणेश जी को, अशोक सुंदरी को, यथावत पूरे परिवार को, तब शिव जी वो आपका जल ग्रहण करते हैं और तभी वो बेलपत्र आपका ग्रहण करते हैं। नहीं तो बिना परिवार के सम्मान के वो आशीर्वाद नहीं मिलता, आप चूक जाते हैं। कुछ लोग धड़ाम से वहाँ पर बाल्टी का पानी डाल दें और सोचें वो ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, तो आप खुद कल्पना करिए कि आपको एक गिलास पानी की ज़रूरत है और आपके ऊपर कोई पूरा का पूरा पानी उड़ेल दे तो आपको कैसा लगेगा। वहाँ उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, आप उनके ऊपर भी पानी ऐसे डाल दें, आपको कैसा लगेगा। यानी संयत होकर जो भी काम करना, संयम के साथ काम करना, वाणी कंट्रोल के साथ काम करना, आँख का विश्लेषण, विवेक शक्ति, कानों की शक्ति, श्रवण शक्ति, हृदय, मन, विवेक, त्रिनेत्र, इस सब का कोऑर्डिनेशन का नाम है शिव। तभी उनको त्रिनेत्रधारी भी कहा गया है, महादेव भी कहा गया है, ओमकारेश्वर भी कहा गया है, भीमा शंकर भी कहा गया है। अलग अलग नाम उनके, रामेश्वरम में जाएं तो अलग। यह शिव की महिमा स्वयं भगवान शिव श्री राम ने भी अब जब लंका पर गए थे, वो पत्नी को अपने रावण के से छुड़ाने के लिए और युद्ध के लिए, तो उन्होंने स्वयं भगवान शिव की रामेश्वरम में प्रार्थना की थी, शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। सोचिए, ऐसे हैं जिन श्री राम के हम सनातनी होने के साथ पूजा करते हैं, वह स्वयं शिव के भक्त हैं। आपने देखा होगा, एक या दो या लाखों या करोड़ों नहीं, जगह जगह आपको शिव की महिमा, हर घर में, हर मंदिर में, हर नदी के घाटों पर, गंगा के घाटों पर, हर जगह आपको शिवलिंग स्थापित रहेंगे। सृष्टि का नियम यही है कि आपके भी परिवार में, घर में, हर जगह आपके मन में, आपके स्वयं अंदर शिव हैं, शक्ति हैं। आप उसको देखिए, अपने मन को शांत रखिए। अगर कभी गुस्सा आ भी जाए तो वही जल आपके ऊपर भी काम करता है, वही प्रकृति की चीज़ें वही आपके ऊपर भी काम करती हैं, क्योंकि प्रकृति हमें संतुलन सिखाती है, सम्मान करना सिखाती है, एक दूसरे का सम्मान। सूर्य क्यों पूजा करते हैं हम? हमें ऊर्जा से प्रकाशित करता है। नवग्रह जो हमारे धरती से लेकर के पूरा नक्षत्र मंडल है, शनि, मंगल और इसके साथ ही आपके शुक्र, सारे के सारे ग्रह एक चक्र है पूरा। यह सब हम इनको को संतुलन रखते हैं और वही उसी से हमारे मस्तिष्क का, हमारी कार्य क्षमता का, हमारे स्वास्थ्य का नाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसे शनिदेव बदलते हैं, कभी मकर राशि में जाएंगे, कुंभ में जाएंगे। अब 144 वर्षों बाद जो कुंभ पड़ा, हर जगह महादेव की जय जयकार हो उठी, आपने देखा होगा। तो एक शिवरात्रि पर भी 139 साल से भी अधिक जो योग पड़े, ये सब कुछ हमारे को क्या बताते हैं
कि यह योग स्वयं आपके अंदर योग शक्ति जगाएं आप अपनी, और आप उनको अनुभव करें। आपको कोई भटकन, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। जो शिव ही सबसे बड़े गुरु हैं और वो आपके मन में विराजमान होते हैं। ना किसी तंत्र की ज़रूरत है, ना अनुष्ठान की, आपको कोई ज़रूरत नहीं। आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग गमले में भी रख करके पूजा कर सकते हैं। आज हमने जोगेश्वर की बात की। आप जोगेश्वर जाएंगे तो वहाँ स्वयं देखेंगे भगवान की अपरंपार लीला। पर्वत मालाओं के ऊपर में वास कर रहे हैं कैलाशनाथ हमारे। ऐसे कैलाशनाथ जी को प्रणाम करते हुए हम कहेंगे यह पोस्ट क्या दूर तक नहीं जानी चाहिए आप सबके जरिए। आप शिव भक्त हैं, क्या युवा पीढ़ी तक यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि भगवान शिव आपकी कर्म शक्ति में है, आपके संतुलन में है, वाणी के कंट्रोल में है। पत्नी के और पति के क्या ये नहीं जाना चाहिए? आप सोचेंगे कि जाना चाहिए, मुझे लगता है जाना ही चाहिए। जितने भी शिव भक्त हैं इसको शेयर करें, इसलिए नहीं कि व्यूज़ आ जाए। आप बताइए, ये कोई सैलरी पेड नहीं है कि मैं आपसे सैलरी लो रही। ये प्रकृति का संतुलन। हम सब भक्त हैं ईश्वर के। महादेव जी की जय जयकार करते हुए हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। अगली पोस्ट तक के लिए